वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व। जब रात होती है तो हम एक दिया जला लेते हैं और उसकी रोशनी में खुद को महफूज समझते हैं, मगर उस रोशनी के परे जो अंधेरा है वो अपने अंदर बहुत सारी कहानियां समेटे हुए है और इन्हीं कहानियों को आप तक लेकर आता है। रात के अंधेरे में दोस्तों, सब्सक्राइब करिए आवाज चैनल को, जहां संगीत ही पूजा है, और सुनिए नई नई उभरती प्रतिभाओं के गाए हुए गाने। और इसके साथ साथ अगर आप भी हमसे जुड़ना चाहते हैं तो हमें भेजिए अपनी गायकी की रिकॉर्डिंग और जुड़िए आवाज चैनल से। आज ही सब्सक्राइब करिएगा। हेलो दोस्तों, दुनिया में बहुत सी ऐसी चीजें होती हैं जिनकी व्याख्या कर पाना संभव नहीं है, वो व्याख्या से परे होती है। मगर इसका मतलब यह नहीं कि हम भूत प्रेत तंत्र मंत्र आदि अंधविश्वासों पर आंख मूंद कर विश्वास करना शुरू कर दें। रात के अंधेरे में आपसे कहता है कि इसकी जितनी भी कहानियां आप सुनते हैं उसे सिर्फ मनोरंजन के लिए सुनिए और बाकी अपनी बुद्धि का प्रयोग करते हुए इन सब चीजों पर विश्वास या अविश्वास करिए। आज की कहानी ऐसी ही एक विश्वास पर। अमृता मेरे पड़ोस में ही रहती थी, काफी पुरानी पहचान थी उनसे। अचानक पता चला कि उसकी शादी होने वाली है एक इंजीनियर के साथ। सुनकर काफी अच्छा लगा। शादी के करीब 3 महीने बाद अचानक अमृता मेरे घर आई। मुझसे कहा कि उसके पति का ट्रांसफर इसी शहर में हो गया है, इसलिए मैं उसके लिए किराए का घर खोज दूं, चूंकि मेरी जान पहचान काफी ज्यादा है इस शहर में। मैंने भी खुशी के साथ ये काम अपने हाथों में ले लिया और बहुत जल्द ही एक कम किराए में 3 BHK का ग्राउंड फ्लोर का मकान मिल गया। जब वो शिफ्ट हो गए तो मैं एक दिन उनके घर गया। वो काफी खुश थे। मकान मालिक भी पास ही में रहते थे। मकान मालिक भी मेरे पहचान के ही थे और काफी सहृदय स्वभाव के व्यक्ति थे। घर काफी सुंदर था। अमृता ने उसे काफी सुंदर तरीके से सजाया था, गार्डनिंग वगैरह बहुत अच्छी की थी। सुनने में आ रहा था कि किचन को वो अपने हिसाब से थोड़ा बहुत कंस्ट्रक्ट कराने वाले हैं और एक कमरा और बनाने वाले हैं। मकान मालिक की परमिशन मिल गई है, पैसे वो इन्वेस्ट करेंगे और बाद में किराए से धीरे धीरे काट लेंगे। चलो, कम से कम वो सेटल हो गई। इसके बाद कंपनी के काम से मैं 5-6 महीने शहर से बाहर ही रहा। जब वापस लौटा तो एक दिन अचानक अमृता घर पहुंच गई। उसे देखकर आश्चर्य लग रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे बहुत दिन से बहुत ज्यादा बीमार है। मैं थोड़ा आश्चर्यचकित हो गया। अरे अमृता, क्या हो गया? बहुत बीमार लग रही हो। वो बोली, भैया उस घर में कुछ ठीक नहीं है। क्या? अभी तो तुम बहुत खुश थे उस घर में, सब कुछ तो ठीक चल रहा था। फिर? भैया रात को वहां कुछ अजीब अजीब होता है। मैंने तो एक बूढ़े से आदमी को घर में घूमते भी देखा है। क्या? अरे मुझे लगा गर्मी या बीमारी की वजह से उसे कुछ उल जलूल दिख गया होगा या हेलुसिनेशन हो गया होगा। मगर बात स्पष्ट अमृता के मुंह पे कहना मुझे सही नहीं लगा, इसलिए मैंने उससे कहा, तो ठीक है, कोई और किराए का मकान देखेंगे, उसमें क्या परेशानी है, इतना दुखी क्यों हो रही है? मगर आपको तो पता ही है हम लोगों ने वहां कंस्ट्रक्शन कराया और कितने पैसे इन्वेस्ट हो गए हैं। अब मकान छोड़ेंगे तो वो सारे पैसे तो डूब जाएंगे ना, वो सारे किराए से कटने वाले थे। ओहो, ये तो बड़ी परेशानी की बात हो गई अमृता। मगर ठीक है, मैं मकान मालिक से बात करूंगा। 1-2 दिन बाद मैं मकान मालिक के पास चला गया। वो अपने बरामदे में ही आराम कुर्सी में बैठे हुए थे। मेरे काफी अच्छे परिचित थे,
शहर में 2-3 मकान उनके किराए से चल रहे थे। मुझे देखते ही उठकर खड़े होने लगे, मगर बुढ़ापे की वजह से खड़े न पाए। माफ कीजिएगा महाशय, मैं अरे हाँ आप बैठिए, कैसी बात कर रहे हैं? अब कहिए कैसा है सब कुछ? जी सब ठीक है। अब मेरा एक प्रश्न था। पूछिए। उस घर में किसी की मौत हुई थी क्या? मौत? हाँ, मृत्यु वगैरह कुछ? अरे उस घर में अभी क्या, आज से कई सालों तक किसी की मौत नहीं हुई है। इससे पहले 2 किराएदार रहकर गए हैं, सभी स्वस्थ सबल गए हैं। अब क्या हुआ? जी वो अमृता को कुछ अजीब सा लग रहा है उस घर में, भूत प्रेत जैसा। अरे महाशय, अभी दुनिया चांद पे पहुंच रही है और आप ये सब बातें कर रहे हैं। अरे कोई भूत प्रेत नहीं है मेरे घर में, इतने सारे लोग आकर रहकर गए, किसी को परेशानी नहीं हुई, कैसी बात कर रहे हैं आप? वो थोड़ा सा रुष्ट हो गए। मैंने भी बात वहीं खत्म कर देने में सही समझा। इसके 1-1.5 महीने तक अमृता दोबारा फिर नहीं मिली। मुझे लगा हो सकता है सब कुछ सामान्य हो गया हो। एक शाम मैं घर में बैठकर किताब पढ़ रहा था कि अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। दरवाजा खोला तो अमृता का पति था। मैं चौंक पड़ा। अरे आप आइए। अमृता कैसी है? अमृता को मैं अपनी साली के यहाँ छोड़कर आ गया हूं। थोड़ा पानी मिल सकता है? हाँ बिल्कुल। पानी लेकर न सिर्फ उन्होंने पिया, अभी तो चेहरे पर भी छिड़क लिया, जैसे बहुत परेशान हो। अभी मैं वहीं से सीधा आपके पास आ रहा हूं। असली में पहले आना चाहता था, मगर अमृता की तबीयत बहुत बिगड़ गई, इसलिए उसे पहले वहां छोड़ा, फिर आपके पास आया। कि क्या हुआ? अमृता को बहुत तेज सदमा पहुंचा है। डॉक्टर ने बहुत सारे एस्टेरॉइड्स दिए हैं और उन्हें सुलाकर रखा है। अब 2-3 दिनों तक ये दवाइयां चलेंगी। मगर ऐसा क्या हो गया? देखिए, पहले जब अमृता मुझे सब कुछ बताती थी तो मैं भी उस पर विश्वास नहीं करता था और मुझे लगता था उसका हेलुसिनेशन है, नई जगह है, इसलिए ऐसा तो होता ही है। मगर एक रात मैं ऑफिस से लौटते हुए लेट हो गया और करीब 12:30 बजे घर पहुंचा। अमृता खाना गर्म कर रही थी और मैं बाथरूम में था। बाथरूम की लाइट आज थोड़ी सी खराब थी, बहुत धीमी जल रही थी, कल बल्ब बदलना था। हाथ मुंह धोने के लिए मैं बेसिन पे झुका और हाथ मुंह धोकर जैसे ही सीधा खड़ा होने लगा, मेरे सर पर कुछ टकराया। मैं चौंक गया। अब बाथरूम की छत में ऐसा तो कुछ नहीं है जो मेरे सर से टकराता, मगर जब ऊपर की तरफ देखा तो मैं कांप उठा। क्या हुआ? ऊपर छत की रॉड से एक बूढ़ा आदमी लटक रहा था। उसने धोती पहनी हुई थी, कंधे में जनेऊ था, अब गले पर रस्सी का जोर था और दांतों से शायद जीभ जोर से दब गई थी, इस वजह से ज्यादा ही बाहर निकल आई थी और उसे खून टपक रहा था। उसके पैर ही मेरे सिर पर लगे थे। मैं चौंक उठा और चीख पड़ा। मेरी आवाज सुनकर अमृता भी बाथरूम में आई और ये दृश्य देखकर चीख कर बेहोश हो गई। मगर अगले ही पल वहां कुछ भी न था। अमृता को मैं लेकर बाहर आया, डॉक्टर को बुलाया तो ये सब हो गया। ओह, तो पैसों की अब चिंता नहीं है, हम लोग वो घर छोड़ रहे हैं। अब बिल्कुल, मैं मकान मालिक से बात कर लूंगा और आपके लिए घर भी मैं कल ही खोज देता हूं। मैंने अमृता से कहा भी था। हाँ, परिस्थिति तो आप समझ रहे हैं।
मगर उस घर को छोड़ने से पहले एक बार सच्चाई का अनुभव करना मैं चाहता था। मैंने उनसे कहा, क्या हम अभी एक बार उस घर में चल सकते हैं? उसने डरते डरते कहा, हाँ चलिए। रात के करीब 1 बज रहे थे। मैं अमृता के उस किराए के मकान में था। मैं बाथरूम के अंदर गया, मगर कहां कुछ भी तो नहीं था। कुछ देर तक बाथरूम का दरवाजा बंद करके मैं अकेले खड़ा रहा, मगर कुछ भी ना हुआ। बाहर आकर मैं अमृता के पति से कुछ बोलना ही चाहता था कि अचानक वही अंदर आ गए। कुछ दिखा? कहां? यहां तो कुछ भी नहीं है। मुझे लगता है तुम दोनों को ही। तभी अचानक मेरे कानों में आवाज पड़ी, जैसे कोई चीज रस्सी से लटक रही हो। आंख उठाकर ऊपर देखा तो कुछ भी नहीं था, मगर छत में लगी लोहे पर एक रस्सी लटक रही थी, बिल्कुल फांसी के आकार की। अब तक तो यह यहां नहीं थी। अचानक, और सबसे बड़ी बात, वो रस्सी लगातार हिल रही थी, मगर बाथरूम तो चारों ओर से बंद है। यहां कहीं से भी हवा नहीं आ रही है। फिर वो रस्सी इतनी जोर जोर से कैसे हिल रही है? मैं सहम गया। तुरंत ही हम लोग वहां से बाहर चले आए और 1-2 दिन में ही अमृता ने वो घर शिफ्ट कर लिया। अमृता अब सदमे से बाहर है। ये घर ठीक ठाक है, मगर मेरे मन में अभी भी वही प्रश्न, हम तीनों ने जो कुछ देखा था, क्या सच में वो हेलुसिनेशन था? एक दिन बाजार में पुराने मकान मालिक से मुलाकात हो गई। मैंने जोर देते उनसे पूछा, महाशय, अब जरा सच बताएंगे उस घर के बारे में? वो थोड़ा सा गंभीर होकर बोले, मुझे या दूसरे किराएदारों को ऐसा कोई अनुभव तो नहीं हुआ है, मगर हाँ, 2 किराएदार पहले उस घर में एक बूढ़ा अपने परिवार के साथ रहता था। बूढ़े को पेट दर्द की बीमारी थी। बहुत से डॉक्टरों को दिखाया, मगर ठीक ना हो सका। बहुत परेशान रहता था। घर वाले एक बार पार्टी में गए थे, तब उसने तकलीफ से त्रस्त होकर बाथरूम के छत के रॉड से फांसी लगा ली थी।